गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SBDT कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, हीट इंजन पढ़ा इससे प्रीवियस क्लासेस में। उसके बाद अपन ने पढ़ा कार्नोट इंजन, जहाँ से अपने पास एफिशिएंसी के फॉर्मूले आए 1 - Q2/Q1, 1 - T2/T1, वह ईटा इक्वल्स टू 1 - 1/ρ गामा -1, जहाँ पर T1 तो क्या था, सोर्स का टेम्परेचर था, T2 था वो सिंक का था। ये यहाँ पर क्या हो गई, सोर्स की हीट, और ये क्या, सिंक की हीट। और यहाँ पर जो ये रो है वो क्या, रुद्धोष्म प्रसार अनुपात अपना, और गामा जो है दो गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात था। ये अपने पास फॉर्मूले आए अभी तक, जो अपन ने ऊष्मा इंजन पढ़ा, कार्नोट चक्र पढ़ा, कार्नोट इंजन पढ़ा, उससे एफिशिएंसी के फॉर्मूले। आज की क्लासेस में अपन इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को करेंगे, जिससे आपके ये जो टॉपिक है आपका वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इससे एग्जाम्पल का एक इतना कि एक क्वेश्चन हर बार इनका अपने को पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में। तो अपना पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखिएगा, किसी कार्नोट इंजन की दक्षता 66% है। किसी कार्नोट इंजन की दक्षता 66% है। इसमें प्रयुक्त आदर्श गैस ब्रैकेट में लिखोगे गामा इक्वल्स टू 1.5। आदर्श गैस के ब्रैकेट में लिखोगे गामा इक्वल्स टू 1.5 ब्रैकेट बंद का रुद्धोष्म प्रसार अनुपात रो ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपने पास क्या है, दी हुई वैल्यूज है। ठीक है, पूछा क्या है, रुद्धोष्म प्रसार अनुपात। तो लिखोगे किसी इंजन की दक्षता लिखोगे ब्रैकेट में ईटा, ये साइन लिखोगे ईटा कोमा रुद्धोष्म प्रसार अनुपात रो। किसी इंजन की दक्षता रुद्धोष्म प्रसार अनुपात रो तथा दो गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात गामा, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात गामा निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह अपना देखो ईटा है, अपने को रुद्धोष्म प्रसार अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर अपन ईटा का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे जिसमें ये दोनों टर्म आती हो। तो ये फॉर्मूला अपना है ईटा इक्वल्स टू 1 - 1/ρ गामा -1। अब देखो ईटा दिया हुआ है 66%, इसको क्या लिखते हैं, 0.66 लिख सकते हैं, या 2/3। गामा की वैल्यू भी दिए, ये निकालनी है। तो इस ईटा की इस वैल्यू को, जो ये 2/3 है, इसको कहाँ लिखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में यहाँ लिखेंगे। तो ये आपका बनेगा ईटा इक्वल्स टू 1 - 1/ρ गामा की वैल्यू 1.5 -1। तो ये वैल्यू क्या आई अपने पास, 1 - 1/ρ। यहाँ से क्या 0.5 बचेगा अपना, 0.5 ये किसके बराबर है, 1/2। ये क्या होता है, रूट। तो यहाँ से अपन लिखेंगे ये माइनस में इस वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। तो 1/ρ 0.5 इक्वल्स टू 1 - 2/3। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 2, तो ये आएगा 1/3 कि क्या है 1/ρ
0.5 इक्वल्स टू 1/3। ये क्या है, अंडर रूट की वैल्यू है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, इसको व्युत्क्रमित करने पर, इन्वर्स लेने पर, व्युत्क्रमित करने पर इसको जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या है, ये तो ऊपर आएगी, ये भी इधर से ऊपर आएगी। तो इसको लिखा जाएगा रो 0.5 इक्वल्स टू 3। ये क्या है, रूट के बराबर। अब लिखेंगे अपन वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो क्या है, ये तो अंडर रूट की वैल्यू, ये क्या है, इस वाली वैल्यू को अपन ऐसा लिख सकते हैं। जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, ये 2 इंटू हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, रो इक्वल्स टू 9। यही अपने को पूछा था रुद्धोष्म प्रसार अनुपात। गामा क्या था, दो गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। तो देखो क्वेश्चन में अपने को क्या दी हुई थी, एफिशिएंसी दी हुई थी और पूछा रुद्धोष्म प्रसार अनुपात। तो अपने को यहाँ इन फॉर्मूलों से पता होना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला अपने यूज आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है, आप लिखेंगे एक उत्पादक कहता है कि उसके इंजन की दक्षता, एक उत्पादक कहता है कि उसके इंजन की दक्षता 52% है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, इंजन की दक्षता क्या है, 52% है, जबकि इंजन 600 केल्विन व 600 केल्विन व 300 केल्विन के मध्य कार्य कर रहा है। तो अब इसमें अपने को क्या बताना है कि जो उत्पादक कह रहा है उसका कथन सही है या गलत है। तो देखो अपने को क्या टेम्परेचर दिए हुए हैं तो यहाँ से 600 केल्विन और 300 केल्विन के मध्य कार्य कर रहा है, मतलब T1 बराबर 600 केल्विन है, T2 बराबर क्या है, 300 केल्विन है। अब अपने को पता है दो टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है, मतलब एफिशिएंसी किससे निकालेंगे, 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो 1 माइनस T2 लिखेंगे तो 300 केल्विन, यहाँ पर 600, ये कैंसिल होके क्या बचेगा, 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू हाफ। तो जब दक्षता लेंगे परसेंटेज में, ईटा परसेंटेज में क्या आएगी अपनी 50%। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक उत्पादक कहता है कि उसके इंजन की दक्षता क्या है, 52% है, जबकि इंजन इन दो टेम्परेचर्स के मध्य कार्य कर रहा है। तो ये से अपने को चेक करना है कि उत्पादक जो कह रहा है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो अपने पास क्या है ईटा परसेंटेज में 50%, और जब उसने क्या कहा 52% है, तो जो क्या है ये अपने उससे कम है जो दे रखी है स्टैंडर्ड वैल्यू इसने अपनी, और अपनी जो एक्चुअल वैल्यू आई है वो है 50%। तो देखो उत्पादक का कथन क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जब कार्नोट साइकिल अपन ने पढ़ी तब मैंने आपको बताया
कि दो नियत तापों के सोर्स व सिंक के मध्य कार्यशील इंजन की दक्षता कभी भी उस कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। और ये क्या हो रही है, यहाँ पर ज्यादा हो रही है। और आनी क्या चाहिए, कार्नो इंजन की दक्षता अपन ने क्या निकाली है 50%। तो लिखोगे चूंकि दो नियत तापों के स्रोत व सिंक के मध्य दो नियत तापों के स्रोत व सिंक के मध्य कार्यशील इंजन की दक्षता कभी भी कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। ये क्या है, अधिक दे रखी है और अपनी कार्नो इंजन की दक्षता क्या है, ये 50%, 2% का डिफरेंस है, अधिक नहीं हो सकती। अतः उत्पादक का कथन गलत है। ठीक है, ये अपना हुआ दूसरा एग्जाम्पल। देखो अपन इसके 3 टाइप के न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला किया अपन ने रूढ़ोष्म प्रसार अनुपात की वैल्यू, वहां पर हो सकता है अगर रो की भी वैल्यू दी हुई होती अपने को तो गामा की भी पूछ सकता था। ठीक है, दूसरा कि वो जो कह रहा है गलत है या सही है, ये अपनी क्या एक्यूरेसी को अपन चेक कर सकते हैं उसकी। थर्ड अपना क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन लिखो, किसी कार्नो इंजन की दक्षता 50% है, 50% है, आप लिखोगे इसको η1 से, 50% है, इंजन के सिंक का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड घटाने पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड घटाने पर इंजन की दक्षता 10% बढ़ जाती है। इंजन की दक्षता 10% बढ़ जाती है। देखो दक्षता दे रखी है 50% है, फिर बोला है कि अगर इंजन के सिंक का ताप है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर दें तो उस इंजन की दक्षता क्या है 10% बढ़ जाती है। तो इंजन के सिंक का ताप ज्ञात कीजिए। इंजन के सिंक का ताप ज्ञात कीजिए। देखिएगा पहली जो दक्षता लिखी है अपन ने 50%, दूसरा क्या कहा सिंक का ताप 50 डिग्री घटाने पर, मतलब जो T2 डैश की वैल्यू होगी वो क्या होगी पहले वाले से 50 कम होगी। ठीक है, तो उसकी दक्षता क्या होती है 10% बढ़ जाती है। तो ये 10% बढ़ेगी 50 से, तो ये क्या हो जाएगी 60% हो जाएगी। तो अपने को क्या करना है, इस सिंक का ताप जो है वो ज्ञात करना है। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, पहले η1 की वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस T2/T1। यहाँ से देखो T2/T1 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या बचेगा 1 माइनस η1, मतलब कि T2 की वैल्यू क्या हो सकती है 1 माइनस η1 इंटू T1। अब देखो 1 माइनस η1 की भी वैल्यू जो 50% है ये क्या है 0.5 ही तो है। तो 1 माइनस 0.5 इंटू T1, जब 1 में से क्या जाएगा 0.5 तो ये क्या बचेगा 0.5 इंटू T1। ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक तो स्टेप अपन ने करी ये। अब दूसरी क्या है, ये ताप घटाने पर सिंक का क्या आता है वैल्यू T2 माइनस 50, तो दक्षता क्या है 10% से बढ़ी तो ये क्या हो गई 60%। तो ये क्या वैल्यू लिख सकते हैं अपन 0.6 है।
तो ईटा 2 क्या होगा अपना 1 माइनस T2 डैश अपॉन T1। डायरेक्ट तो T2 नहीं लिख सकते अपन, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस T2 डैश की वैल्यू T2 माइनस 50 अपॉन T1। ये क्या है T2 की वैल्यू 0.6 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने 0.5 T1। इसको लिखेंगे 0.5 T1 माइनस 50 अपॉन T1। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 0.5 T1 अपॉन T1, ये क्या है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 50 अपॉन T1। यहाँ से T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा अपना 1 माइनस 0.5, ये क्या बचेगा 0.5 आएगा, 1 से ये माइनस करेंगे तो 0.6, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 0.5 इक्वल्स टू 50 अपॉन T1। ये वैल्यू आई तो 0.6 से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 0.1 इक्वल्स टू 50 अपॉन T1। यहाँ से T1 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, T1 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 0.1 इधर से डिवाइड हो जाएगा तो 50 अपॉन 0.1, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0, तो ये T1 की वैल्यू आपके पास क्या आई 500 केल्विन। लेकिन अपने को क्या है सिंक का ताप ज्ञात करना है, ये T2 की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे T2 की वैल्यू, तो ये अपने पास दिया हुआ है क्या आया था 0.5 इंटू T1, तो ये 0.5 इंटू T1 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से, तो ये 500 यहाँ से करेंगे तो इसको ये एक के बाद 0, तो ये क्या आया अपने पास 250 केल्विन। ठीक है, और T1 आया अपने पास 500 केल्विन। तो देखो ईटा 1 दी हुई है, किसी भी एक, यही क्या है T1 का ताप भी घटा के आपको दे सकता है कि इतना हो गया, तो सोर्स का टेम्परेचर भी पूछ सकता है। इससे अपन ने क्या किया, दोनों के दोनों वैल्यूज निकाल लिए हैं। अब देख लेना इसकी जो दक्षता है, इससे आप ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 इसको चेक भी कर सकते हो। आप T2 की वैल्यू लिखोगे 250 केल्विन, T1 की लिखोगे 500 केल्विन, तो आपकी दक्षता आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो देखो ये थे इसके पॉसिबल 3 एग्जाम्पल्स। देखने में आपको लगे इजी है, कोई बात नहीं है, फिर भी आप आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।